मीन राशि मार्च 2026 राशिफल। नमस्कार दोस्तों, मैं अनामिका आप सबका अनामिका एस्ट्रोलॉजी में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे मीन राशि के लिए किस प्रकार से मार्च के महीने में प्रमोशन और भाग्य में, धन में एक बड़ा बदलाव, एक बड़ा मोड़ देखने को मिलेगा। कौन से संकेत हैं, कौन सी चौंकाने वाली स्थिति है, पूरी जानकारी देखें। वीडियो के अंत में विशेष समाधान जो इस महीने को खास बनाएगा। दोस्तों, इस महीने ग्रहों के कॉम्बिनेशन से आप लाभ कमा पाओगे। कुछ ऐसी युति ग्रहों की देखने को मिलेगी जो पूरी तरीके से अलग लाभ बरसाएंगी, लेकिन बहुत सी समस्याएं राहु लेकर आएगा। इसके उपाय वीडियो के अंत में देखिएगा। तो आइए जानते हैं कौन सी समस्याएं, कौन से लाभ है। अगर पहली तारीख पर ग्रहों की स्थिति की बात करें तो शनि मीन राशि में, बृहस्पति मिथुन राशि में, केतु सिंह राशि में और कुंभ राशि में 5 ग्रहों की युति पहली तारीख पर दिखेंगी। शुक्र, बुध, राहु, मंगल और सूर्य। लेकिन 2 मार्च को ही सबसे बड़ा परिवर्तन हो जाएगा जो आपके समय को बदल कर रख देगा। अभी तक ज्यादातर ग्रह 12वें भाव से गोचर कर रहे थे, जो मीन राशि के लिए समस्याएं ला रहे थे। परेशानी, भाग दौड़, खर्चे, स्ट्रेस, बीमारियां खूब इन दिनों पर रही होंगी। साथ ही अपनों से वाद विवाद रहा होगा। कर्जा या सरकारी कामों में उलझने रही होंगी। लेकिन अब जैसे ही शुक्र आपकी राशि में यानी कि उच्च राशि में आएंगे और मित्र शनि के साथ आएंगे तो परिस्थितियां बदल जाएंगी। 2 मार्च से लेकर 26 मार्च तक शुक्र मीन राशि में रहेंगे। दोस्तों, ये 2 मित्र हैं, उसके बावजूद भी एक दूसरे से बिल्कुल अलग, और ये अलग होकर भी एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि जब मित्र साथ होते हैं तो एक दूसरे की गलतियों को पूरी तरीके से सुधारते हैं और उनकी अच्छाइयों को उजागर करते हैं। कुछ ऐसी ही स्थिति शुक्र शनि की इस महीने देखने को मिलेगी। जहां शुक्र सौंदर्य है, वहीं शनि अंधकार है। शुक्र आपको कला से पूरी तरीके से निपुण बनाता है, काम की तेजी देता है, तो वहीं शनि आपको स्लो करता है, कामों में डिलेज देता है। लेकिन शुक्र लापरवाही है तो शनि कर्मशील है। तो इसी प्रकार से एक दूसरे की गलतियों में पर्दा अब ये डालेंगे और आपको लाभ देंगे। शुक्र और शनि की युति कुछ इस प्रकार से सपोर्टिव होगी कि अब आप सबसे पहले अपनी सूझबूझ को बढ़ता देखेंगे। आप अपनी कला से, अपने डिसिप्लिन से अपने कामों में लाभ कमाएंगे। शनि आपको अब काम करने की क्षमता देगा, डिसिप्लिन देगा, रूटीन देगा, सही समय पर उठना, सही समय पर सोना, इन सब चीजों पर आप विशेष ध्यान दोगे, अपनी लापरवाहियों को त्यागोगे। वही शुक्र आपको गति देगा, अपनों का सपोर्ट देगा, आपको अपनी कला से, अपने प्रोफेशन से, अपने ब्रांड नेम से अब लाभ प्राप्त होगा। साथ ही शुक्र आपको सुंदरता से लाभ देगा। आप अपने शरीर, काया, विशेष अपने चेहरे से भी इस समय में अपने कामों में सफलता देखोगे, क्योंकि अब आपका आकर्षण ही कुछ और होगा। ये समय शुक्र और शनि की युति आपको ब्यूटी से विशेषकर सपोर्ट, लाभ की प्राप्ति करवाएगी। जितने भी कलाकार हैं इस समय लाभ कमाएंगे। जितने भी लोग रियल एस्टेट से जुड़े हैं, इंटीरियर डेकोर से जुड़े हैं, आपके लिए समय काफी लाभदायक साबित होगा। मशीनरी के काम से लाभ होगा, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से लाभ होगा, मेटल इंडस्ट्री से लाभ होगा। खास तौर पर आयरन आपको लाभ देगा। ज्वेलरी, कॉस्मेटिक, कपड़े का व्यापार, खाने पीने का काम आपको लाभ देगा। ये समय आपके लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा, क्योंकि दोस्तों अब शुक्र शनि की युति आपको कई क्षेत्रों में सफलता दे रही है। वहीं शुक्र और शनि की युति आपको प्रेरणा देगी, आगे बढ़ने का मौका देगी, और अब आपका काम में आपको स्थिरता दिखेगी। ऐसा नहीं है कि कोई लापरवाही होगी, ऐसा नहीं है कि 1-2 दिन कर फिर अपने रूटीन में बदलाव कर दिया, फिर आलस खा गए, ऐसा नहीं होगा। अब आप कुछ फॉलो करोगे तो लंबे समय तक आप उसको फॉलो कर रखोगे। वही शुक्र की स्थिति मैरिड लाइफ में चल रही परेशानियों का समाधान लेकर आएगी, पार्टनरशिप में लाभ देगी, सिंगल को अच्छे प्रस्ताव देगी। साथ ही शुक्र शनि की युति ट्रेवलिंग से जुड़े कामों में आपको सफलता दे पाएगी। ये समय ससुराल संबंधित भी जो लड़ाई झगड़ा अनबन थी अब सॉल्व होगा। गुप्त धन की प्राप्ति शुक्र करवा सकता है। छोटे बहन भाइयों से संबंधित कोई मांगलिक कार्य रुका था तो अब हो पाएगा, या उनसे संबंधित कोई अनबन थी तो अब सॉल्व होगी। यानी कि शुक्र शनि की युति खूबसूरत रहेगी। वहीं 26 तारीख को शुक्र फिर से अपनी राशि बदलेंगे और मेष राशि में जाएंगे। ये और खास होगी। अगर आप इन 25 दिनों में 2 से 25 तक खूब मेहनत करते हो तो दोस्तों 26 तारीख को शुक्र आपके कामों का लाभ आपको 4 गुना कर देंगे। ये समय आपके लिए और अच्छा है, लाभ का है, धन का है, सेविंग्स का है, एसेट बनाने का है, समय उचित रहेगा।
वहीं अगर बात करते हैं अगला परिवर्तन, तो दोस्तों अगला परिवर्तन होगा सूर्य का। 15 मार्च तक सूर्य कुंभ राशि में है। हालांकि विपरीत राजयोग बनाएंगे जो जॉब में विदेश से लाभ देंगे। जो लोग विदेश में जॉब कर रहे हैं, आपको सपोर्ट लाभ की प्राप्ति होगी, इंक्रीमेंट प्रमोशन मिल पाएगा। लेकिन सूर्य मीन राशि में आकर ज्यादा लाभदायक होंगे। लेकिन सूर्य शनि की युति पिता पुत्र के वाद विवाद का कारक बनेगी, इसलिए रिश्तों में विशेष ध्यान आपको देना होगा। लेकिन सूर्य मीन राशि में सरकारी नौकरी के योग देंगे। राजनीति में मान सम्मान, उच्च पद की प्राप्ति होगी। इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक के काम से आपको लाभ होगा। पिता के व्यापार से लाभ होगा। नौकरी में आगे बढ़ने का, टारगेट्स अचीव करने का मौका मिलेगा। हालांकि नौकरी में पॉलिटिक्स इस समय बढ़ेगी, यानी कि सूर्य शनि की युति पॉलिटिशियंस के लिए भी भारी है और साथ ही आपके वर्क प्लेस पर भी पॉलिटिक्स आपके खिलाफ दिखाई देगी। इसलिए आंख बंद कर किसी पर भरोसा मत कीजिएगा। काम बनने से पहले किसी को अपनी बात मत बताइएगा, वरना बाद में पछताओगे। बात करते हैं दोस्तों शुक्र, शनि और सूर्य की, क्योंकि इन तीनों की युति रहेगी 26 मार्च तक, यानी कि 15 से लेकर 26 मार्च तक। जब तक शुक्र, सूर्य और शनि, तीन ग्रहों की युति आपकी राशि में है, स्किन डिजीज परेशान कर सकती है। तो इस विशेष बात के लिए उपाय वीडियो के अंत में दिया है, जरूर देखिएगा, क्योंकि स्किन की दिक्कत आपको इन 10 दिनों में दिखाई देगी। बात करते हैं दोस्तों राहु, बुध और मंगल की। राहु, बुध और मंगल वाणी दोष दे रहा है, इसलिए जुबान संभाल कर बात करने की जरूरत रहेगी, वरना वाणी आपकी सबसे बड़ी दुश्मन बन सकती है। नसों के रोग से बचिएगा, डायबिटीज से बचिएगा। शुगर की दिक्कत आपको परेशान इस महीने कर रही है। साथ ही इस महीने अगर बात करते हैं रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप में स्थिरता, वफादारी अब आपकी दिखाई देगी। जो रिश्ते जुड़ेंगे आप उनके लिए लॉयल रहोगे। साथ ही रिश्तों में परिवार का सपोर्ट दिखाई देगा। संतान प्राप्ति के अच्छे योग इस महीने बनेंगे। स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट रिजल्ट इस महीने दिखाई देंगे। विद्यार्थियों को मेहनत का फल मिलेगा। पूरी तरीके से डटकर काम करें, पढ़ाई करें। विद्यार्थियों के लिए वैसे भी मार्च का महीना बहुत इंपॉर्टेंट है, घबराइए मत, आपके लिए अच्छा साबित होगा। बात करें भाग्य की, तो भाग्य आपका इस महीने विदेश से दिखता है। विदेशी जमीन से, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से, मेटल से आप इस महीने लाभ कमा पाएंगे। खास तौर पर जो मेडिकल फील्ड के स्टूडेंट्स हैं या प्रोफेशनल्स हैं, आपको विदेशी जमीन से इस महीने खूब लाभ होगा। वकील, जज, सलाहकार भी इस महीने विदेश से लाभ कमाएंगे, जबकि जन्मभूमि में नुकसान की स्थिति दिखाई देगी। सबसे इंपॉर्टेंट दिखता है इस महीने आपका गुस्सा, जिस पर आपको कंट्रोल करना होगा, आपकी वाणी, जिस पर कंट्रोल आपको करना होगा, और फिजूल के खर्चों से बचना होगा। कुल मिलाकर देखें तो ये महीना बहुत सी चीजों में आपको सपोर्ट कर रहा है। सोने, पीतल, तांबे के व्यापारियों के लिए बेस्ट टाइम रहेगा। मिथुन राशि का बृहस्पति उच्च भाव में है, जो आपको सोने, पीतल, तांबे से लाभ देगा, एजुकेशन से लाभ देगा, बल्कि एजुकेशन फील्ड में अच्छी सरकारी नौकरी के योग देगा। गुरुओं की मदद से आपके बहुत से काम बन जाएंगे। अब बात करते हैं उपाय की। अगर बात करें उपाय की, तो इस महीने सूर्य का उपाय कीजिएगा। संडे के दिन नेत्रहीन लोगों की मदद करें, आदित्य हृदय स्तोत्र जरूर पढ़ें और माथे पर चंदन का तिलक हर रोज लगाएं। आपकी राशि, रात में चंद्र बीज मंत्र पढ़कर सोया करें। इस महीने बुध का उपाय करें। बुधवार के दिन गाय को चारा खिलाएं, अपने घर की स्त्रियों से मीठा बोलें और साथ ही बुध बीज मंत्र जरूर पढ़ें। राहु के उपाय के लिए खोटे सिक्के बुधवार के दिन जल प्रवाह करें, या फिर राहु के लिए काले कुत्ते में रोटी, पक्षियों में अनाज डालना आपके लिए अच्छा साबित होगा। मंगलवार के दिन थोड़ा सा गुड़ खाकर, ऊपर से पानी पीकर दिन शुरू करना आपके भाग्य वृद्धि का कारक बनेगा और गुस्से पर कंट्रोल करेगा। तो दोस्तों, ये था आपके लिए मंथली हॉरोस्कोप। हर अच्छी बुरी खबर के लिए जय श्री राम जरूर लिखें, लाइक और शेयर करें। जय श्री राम।